मैं हूं प्रभु चावला। आज खास मुलाकात में बारी है नई नवेली दुल्हन और छोटे पर्दे की महारानी राखी सावंत की। राखी जी, आप तो ऐसे छुप के बैठी, शर्म आ रही है ये भी बात नहीं। प्रभु जी, मैं छुप के नहीं बैठी हूँ, मैं आपको मेरी मेहंदी दिखा रही हूँ। मेहंदी दिखा रही है, एंगेजमेंट रिंग दिखा रही है। एंगेजमेंट तो ये तो गड़बड़ हो गया। एंगेजमेंट, ये पहले एक बात बताओ। नहीं, आप, मैंने रात को देखा, आपके पतिदेव जो हैं उनको भी देखा, पर मेरे को लगा कि आपको शर्म क्यों आ रही थी, इतनी डर रही थी आपकी, पता नहीं क्या कर बैठी, गलती कर बैठी, क्या कर बैठी, तो डर में आपने अंगूठी पहना दी एंगेजमेंट सेरेमनी। शादी क्यों नहीं की? नहीं, डर नहीं रही थी, कांप रही थी मैं, लिटरली शिवरिंग हो रही थी बहुत। वो तो देखा था। हाँ, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैंने स्वयंवर तो रच दिया, लेकिन ये एंड ऐसा होगा कि मैं किसे सिलेक्ट करूंगी, क्या होगा। मैं, क्योंकि तीनों ही मेरे बहुत ही फेवरेट थे, तो ऑफ कोर्स मेरा झुकाव इलेश की तरफ थोड़ा ज्यादा था और मानस की तरफ भी था, नो डाउट। राखी, एक बात बताओ मेरे को, मैं आपको मुबारक देना चाहता हूँ। अब मैं आपको मुबारक किसी की दूं, सगाई की दूं या शादी की दूं? आप मुझे मुबारकबाद दीजिए, बिकॉज मैं आपके शो में चौथी बार आई हूँ। अब तो आप मुझे ब्रांड एम्बेसडर बना ही लेना चाहिए, है ना? नहीं हो तो मैं आपकी रिक्वेस्ट क्यों नहीं बनाया? क्यों, मैं पूछू कौन से क्यों नहीं बनाया? उनका पैसे तो, उनकी टीआरपी इतनी मिली है जो दिखाते रहे बिना ब्रांड एम्बेसडर के। मैं आपकी रिक्वेस्ट भेज दूंगा आपके डिपार्टमेंट को। प्लीज भेज दीजिए। हाँ, वरना ये टीआरपी क्यों चली जाएगी? मेरे को ये बताइए कि ये जो स्वयंवर जो है, स्वयंवर जैसे आपने नई परिभाषा स्वयंवर की दे दी, क्या दी आपने परिभाषा स्वयंवर की? यही कि एक नया इतिहास रचाना चाहा मैंने। नहीं, इतिहास कहाँ रचाया आपने? शादी क्यों नहीं की, ये बताइए। ये शादी होती है, हाफ शादी, एंगेजमेंट होना, एंगेज होना सबके सामने, जब एक दूसरे को आप जानते नहीं है। प्रभु जी, मैं इलेश को आपसे ज्यादा नहीं जानती हूँ, आपको मैं उतना जानती हूँ, इलेश को आपसे ज्यादा नहीं जानती। सोचो, आपके शो में 4 बार। हाँ ठीक है, मैं आपको अच्छे से जानता हूँ, तो आप मतलब मैं उनको इतना नहीं जानती हूँ, उतना नहीं जानती, तो फिर भी मैंने एंगेजमेंट की है, स्वयंवर रचाया है, 16 दूल्हों के साथ डेट्स पे गई हूँ मैं। है किसी में इतनी हिम्मत? नहीं, 16 कोई तो 1 या 2 या ज्यादा 3, मतलब मेडोना से भी बड़ी हिस्ट्री मैंने बनाई है, उसके साथ शादियां की। मैं तो 16 के साथ गई हूँ डेट्स पे। आपने हिस्ट्री बनाई, पर उसके बाद लोगों को लगा कि धोखा हो गया उनके साथ। किसके साथ? कि आपने लड़का चुन लिया, उसके अंगूठी बना ली जो उसके आती नहीं थी फिट। लगा मेरे को कि आपने बनवाई भी नहीं एडवांस में, फिट नहीं आ रही थी। नहीं, बिल्कुल, आप पूछ लेना कि वैसे मेरी अंगूठी भी फिट नहीं है, आप देख सकते हैं। हाँ, वो देख ले, धागे बांध रखे हैं, बिल्कुल धागे बांध रखे हैं, ऐसा नहीं है। नहीं, एक्चुअली पता नहीं था ना कौन से को चुनने वाली है। तीनों को बनवा ली थी अंगूठी, क्या फर्क पड़ता है? मैं तो चाह रही थी, मैं तो चाह रही थी प्रभु जी की तीनों के साथ मेरी शादी हो। तो इससे ये प्रूव होता है कि आपको पता नहीं था कि आप शादी करेंगे कि नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है, डिसीजन तो था मेरा कि मैं शादी करूंगी या एंगेजमेंट करूंगी, क्योंकि मैंने तीनों को ही पूछा था कि क्या करें। मैं तो शादी, आप देखिए, अगर आप बराबर शो देखेंगे तो पंडित था, हाँ, मंडप भी था, हवन भी था, आग बस सिर्फ जलानी थी और फेरे लेने थे, सिंदूर लगाना था। डिसाइड किया कि मैंने शादी नहीं करनी? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने तो शादी करनी थी उसी वक्त। लेकिन जो मेरे होने वाले दूल्हे थे इलेश, उन्होंने मुझसे थोड़ा वक्त मांगा। कब मांगा? बीच में। वहाँ तो घोड़े पे चल पे लोग आ रहे हैं, डांस करते आ रहे हैं, जैसे बारात आती है, उसके बाद एंगेजमेंट सेरेमनी में कैसे आता है? नहीं सर, बिल्कुल ये अब तो आपने कहा इलेश ने टाइम मांगा, तो क्या मतलब? आपके प्रति उनके अभी क्वेश्चन का बाकी है? कोई पूछते हैं? बहुत सारे, वो मुझे जानना चाहते हैं। वो बिल्कुल प्रभु जी, वो सेटल होना चाहते हैं, क्योंकि मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, बड़ी कार में घूमती हूँ, सब कुछ है। मैंने भी पति चाहा एक सीधा साधा चलेगा, बट मुझे नहीं पता कि इलेश जैसा इतना अच्छा आदमी मुझे मिल जाएगा। मैंने नहीं सोचा था। वो सीधा साधा है, नहीं है, बहुत ही प्यारा। अच्छा, आपको पता है, आप ज्यादा जानते हो। देख रहा था कल, सीधा साधा नहीं है, तभी नहीं मांग लिया उसने आपसे। हाँ, अच्छा, ओ गॉड, मैं पूछूंगी। पर मेरे को लगता है, मैंने कल नोटिस किया, आपने कहा जब चल रही थी, एक चक्कर लगाया आपने तीनों दूल्हों की तरफ। 2 लगाया, तो उसके बाद आप खड़ी हो गई कि मैंने सोचता हूँ कि स्वयंवर 2 भी कर लूं मैं। हाँ, ये कोई स्वयंवर 2 के लिए तो ड्रामा नहीं था ये सारा का सारा। सच बोलना, बिल्कुल स्वयंवर 2 का ड्रामा था ये, टीआरपी का। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा तो थोड़ा टाइम के लिए मेरा दिल किया कि मैं भाग जाऊं, मैं क्या करूं, लेकिन नहीं, आपको बांधना तो बहुत मुश्किल है। शादी के बाद बंध जाती है ना, औरत बेचारी दूसरे की होगी, तब उसके वो क्या सोचेगा, मैं ये क्या कर रही हूँ? तो आपको लगा जो मेरी फ्रीडम है, उड़ती पंछी हूँ एकदम। बिल्कुल नहीं, चाहे मैं शादी भी कर लूं तो भी आइटम नंबर्स करूंगी, शादी भी कर लूं तो भी फिल्मों में काम करूंगी, बिकॉज मैंने ऐसा लड़का चुना है, ऐसी फैमिली चुनी है जो ब्रॉड माइंडेड है, और बिल्कुल वो इतने अच्छे हैं, मेरे इन लॉज इतने अच्छे हैं कि मुझे पूरी फ्रीडम दी है उन्होंने। डू वॉट एवर यू वॉन्ट, आप क्या करना चाहते आप करो, आप मेरी बहुनी बेटी हो,
कितनी नसीब वाली हूँ मैं। नहीं, मैंने सुना कल कि मुझे कि हमारे घर से एक बेटी जा रही है, दूसरी बेटी आ रही है। कितना अच्छा काम है उन लोगों ने। परिवार तो बहुत अच्छा है, पर मेरे को लगता है कि आपसे एडजस्ट कैसे करेंगे, कहीं आपको तो उनको डाउट हो गया बाद में क्या इलेश ने आपने कहा टाइम मांगा उसने? नहीं, उनको इलेश को मुझे जानना चाहते हैं। वो कहते कि 1 महीने में 1.5 महीने में कैमरे के बीच में, लाइट्स के बीच में, इन सब चीजों के बीच में, राखी मैं आपको ज्यादा नहीं जान पाई हूँ। आपने हमारे टास्क लिए, ठीक है, टास्क किए बहुत सारे, आपने हमारे एग्जाम ली, सब कुछ ठीक है। मैं आपको जो मैं अभी हूँ इसके अलावा भी एक राखी है, हाँ है, विदाउट मेकअप, विदाउट गेटअप है, वो उसको जानना चाहते हैं। मैं सुबह उठ के क्या करती हूँ, दोपहर को क्या करती हूँ, शाम को क्या करती हूँ। प्रभु जी, आप जिस तरह से अभी मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, डेफिनेटली घर में तो आप डेफिनेटली अपनी वाइफ का तो ऐसे इंटरव्यू नहीं लेते होंगे। नहीं, वाइफ के साथ तो बिल्कुल वो तो लेंगे आपका तो वैसे वो मुझे जानना चाहते हैं। जिस तरह से अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, अब मैं उनके साथ ऐसे बात नहीं कर सकती, उनके साथ तो बिल्कुल नजरें झुका के प्यार से बात करती हूँ, है ना। तो मुझे जानना चाहिए, हमारे वो नाम भी ले लेंगे, हमारे वो एक बात बताइए, जैसे आपने कहा ना मेकअप के बिना क्या, तो जिस तरह से मैंने 4 बार इंटरव्यू आपका किया, काफी परिवर्तन आपके बोलने में, स्टाइल में, आइटम कर, आपने कहा 2 साल पहले मैं आपके नंबर 1 बन के दिखाऊंगी, वो चैलेंज था और आप आज हैं नंबर 1। थैंक यू तो प्रभु चावला जी कह रहे हैं थैंक यू, फाइनली आई डिड इट गॉड, थैंक यू। आपने आइटम गर्ल से क्वीन बनी, रियलिटी शो की, अब पता नहीं क्या बनेंगी, तो ऊपर वाला सर बनूंगी। आप सिर्फ इंतजार किए, 5वीं बार भी मैं आऊंगी, ये प्रॉमिस है। 5वीं बार 6ठी बार हर बार आपको बुलाएंगे। मैं ये कह रहा था कि आपने कहा मेकअप की जो बात की, तो ये जो कारपेंट्री आपकी की नहीं, कि बॉडी स्क्रिप्टिंग जिसको बोलते हैं, स्कल्पचर की बॉडी को आपने कहीं प्लास्टिक सर्जरी कुछ ऐसा, इतनी खूबसूरत पहले भी थी और ज्यादा लग रही है। अच्छा नहीं, कोई नाक ठीक कराया, कुछ कोई नाक नहीं ठीक करा। मैं पैदा हुई तो ऐसी नाक थी, मैं पैदा हुई तो ऐसा ही फेस था। हाँ, मैंने अपने आप को बहुत स्लिम ट्रिम स्किनी कर दिया है। शादी से पहले लड़कियां ट्रिम करती रहती हैं। हाँ, थोड़ा सा हस्बैंड जब आए तो ऐसा लगना चाहिए कि वाह माय वाइफ इज सो ब्यूटीफुल, शी इज सो परफेक्ट, एब्स अंदर एकदम परफेक्ट, स्लिम ट्रिम, यू नो। कोई नकली सर्जरी वर्जरी कुछ नहीं करा जाता सर, कम ऑन, ऑफ कोर्स नॉट। कोई कैंची की नहीं चली, कहीं कैंची नहीं चली। आगे बढ़ते हैं। पर एक शादी जब होती है, मैंने कहा, आपने जवाब नहीं दिया कि आपने स्वयंवर रचाया, इतने सारा चला शो आपका, लोग कहते हैं टीआरपी के लिए सब कुछ करते हैं, और उसके अंत में क्या हुआ, खोदा पहाड़ निकली जो एंगेजमेंट कर लिया आपने। अब गारंटी इसकी क्या है कि एंगेजमेंट जो है शादी में बदलेगी, इसके लिए क्या क्या करेंगी, दोनों क्या क्या करना पड़ेगा ताकि ये जो प्यार बना है स्टेज के ऊपर, स्टेज के बाहर भी बना रहे। प्रभु जी, मैंने ना इलेश को टाइम दिया ना, बहुत अच्छा किया। कितना टाइम दिया? मतलब उन्होंने वक्त मांगा है। कितना? 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने? उनकी मर्जी है। 6 महीने, 1 साल, 2 साल, मैं तो इंतजार कर रही हूँ, और हम दोनों के हम उम्र है। 1 साल ऊपर नीचे होगा। मैं उम्र नहीं पूछूंगा। नहीं, मैं आपको बता दूं, थैंक यू, मत पूछिए, वरना मैं भी आपकी उम्र पूछने लगूंगी। मेरी उम्र 63 साल। हाउ स्वीट। नहीं, एक्चुअली मैंने जो एक वुमेन होने के नाते डिसीजन लिया, जब एक लड़का आपको कहता है कि राखी मुझे वक्त चाहिए आपको जानने के लिए, हिंदुस्तानी लड़की होने के नाते मैं उन पे जंप नहीं मार सकी। नो, मैंने स्वयंवर के लिए शादी करने के लिए मैंने स्वयंवर किया, मैं जंप नहीं मार सकती सर। वही तो अब आप रियलिटी पे आ गए, मतलब वास्तविकता पे आ गई कि वो टीवी की शादी नहीं करना चाहती, आप रियल शादी आप करना चाहती है। अभी तक टीवी की शादी हो रही थी कि टीवी लोगों के लिए, अब लगा कि मैंने एक जानना चाहिए। नहीं, मैं सर मैं आपको बताऊं, जो स्वयंवर का एक जो दिन था, एक चीजें सच हुई है, उसमें कोई आर्टिफिशियल नहीं, कुछ एक सच नहीं है कि आपने जो कहना है जो है, हम दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दुल्हनिया अभी लेके नहीं गए, क्यों नहीं लेके गए, मैं पूछूंगा आपसे एक ब्रेक के बाद। पूछिए। खास मुलाकात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए अब राखी जी क्या कहती हैं आगे। राखी जी, आपने कहा ना वो गाना आ रहे थे, इलेश साहब गाना गाते, मेहंदी लगा के, बोली क्या गा रहे? मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, वो वाला गाना। मेहंदी भी लगा रखी थी, डोली नहीं थी? डोली थी सर, डोली थी। एंड टाइम पे नहीं, मेरे दूल्हे ने कहा कि उसे वक्त चाहिए, और एक हिंदुस्तानी नारी होने के नाते मैंने उनको वक्त दे दिया, और मैंने कहा ठीक है, जब तक मेरे दूल्हे राजा के दिल में नहीं आता कि नहीं मुझे अब शादी करनी है, मैं एस्टेब्लिश हो गया हूँ, सब कुछ हो गया,
आके मेरी डोली ले जाएंगे। एंगेजमेंट तो हो गई ना, हो गई ना, हो गई ना, हो गई ना। सारे दूल्हे राजा ने आपके दिल में तो दूल्हा नहीं, दिक्कत आपको क्या है? नहीं, आपको क्या दिक्कत है मेरे को कि मेरी शादी क्यों नहीं हुई? नो, शरीफ आदमी जो बेचारा है, जिसने टाइम मांगा आपसे, जिसने जो आपके दिल में बैठ गया है। जी सर, आपके दिल में तो बैठ गया है, उसके दिल में आप अब जगह बनाने के लिए दिल तो खोल लिया उस बेचारे ने। हाँ बेचारे, अब उस दिल में फिट नहीं आ रही है आप। हाँ, नहीं हो पा उसको बड़ा दिल चाहिए। नहीं, वो मुझसे प्यार करते हैं। बड़ा दिल चाहिए आपको प्यार करने के लिए भी ना। वो तो बात सही है। हाँ। लेकिन वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो सेटल होना चाहते हैं। तो अभी उन्होंने अपना बिजनेस मुंबई में स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ एकेडमी है, फिल्म एकेडमी वो स्टार्ट किए हैं, तो बिजनेस सेटल होना चाहते हैं। तो इलेश को सिलेक्ट करने के लिए आपने तो लोग रिजेक्ट कर दिए बेचारे सारे कि सबसे लंबे तो यही थे। इसीलिए तो इसलिए चुना उनको क्या? हाँ, नहीं, बहुत ही इंटेलिजेंट हैं इलेश। बाकी सारे क्या थे? ठीक है। नहीं, बाकी सब अच्छे ही थे। कुछ लोग बहुत ही अच्छे थे, मानस है, क्षितिज है, बहुत ही अच्छे थे। कुछ लोग अपनी तकदीर बनाने आए थे, लाइक उनको लगा कि चलो बहती गंगा में हाथ धो ले। अच्छा। राखी का स्वयंवर है तो थोड़ी बहुत एक्टिंग सीख, मतलब उनको ऐसा कि कहीं कुछ नहीं हो रहा है तो चलो राखी के स्वयंवर में जाके अपना एक्टिंग स्किल दिखा दें, या बाद में फिल्मों में काम मिल जाएगा। बट उनको पता नहीं है राखी सावंत है ना, तो वो तो सूंघ लेती है इंसान को। शॉर्टलिस्ट आप ही नहीं किया था इन सबको? पिक्चर देख के किया था? कैसे किया? नहीं, एवी देखा था उनका एवी देखा, इनका इंटरव्यूज देखे थे मैंने। तो उसके बाद आपने सिलेक्ट किया? जी बिल्कुल। इलेश में ये खास बात है कि वो बहुत ही क्लियर है, अपनी बातों से बहुत ही क्लियर है, तो इसलिए बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बिल्कुल मेरी तरह, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। मेरे पास ये है तो है, नहीं है तो नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो करता हूँ, नहीं करता हूँ तो नहीं करता। मैंने देखा थोड़ा सा शो आपके पास, थोड़ा सा राखी सावंत जो है ना अल्टीमेटली भारतीय नारी की तरह हो गई, तकिया लूज, छोटा दिल हो गया उसका, कि अगर कोई लड़का किसी और लड़की के साथ कुछ करता तो उसे निकाल दिया आपने। उससे पूछा कि आपने इसलिए मैंने रिजेक्ट कर दिया कि कौन था, तिवारी था ना कोई, मनमोहन, आपके साथ कोई लड़की को सही पता नहीं कौन सी लड़की का नाम ले दिया। तो होता है शादी से पहले भैया सब। सर वो शादी से पहले नहीं था। नीलेश ने आपसे सवाल ये नहीं पूछा? और आपको पता नहीं है शायद कि इलेश जो है उनकी भी 7 गर्लफ्रेंडें थी, तो फिर भी मैंने उन्हें कबूल किया। तो फिर उसको क्यों रिजेक्ट किया इस बात के लिए? उनकी थी और है में फर्क है सर, जमीन आसमान का फर्क है और थी में। मनमोहन की तो है, मैं ऋषिकेश तक गई, उसकी गर्लफ्रेंड है यहाँ स्पाई करने लग। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, जब होने वाला पति है तो स्पाई तो करना ही चाहिए ना। 7 गर्लफ्रेंड थी तो आपने अब नहीं है ना कोई? छोड़ दिया, अभी है नहीं। तो आपने सवाल पूछा कि आपके बॉयफ्रेंड थे कि नहीं थे? किसने? उन्होंने? उनको जरूरत नहीं है, मेरी जो हिस्ट्री है खुली किताब दुनिया के सामने है, उनकी नहीं है। तो मेरे बारे में वो यूट्यूब में या इंटरनेट में या कहीं पे भी सब कुछ छपा हुआ है, पूरा सब कुछ एकदम खुली किताब है मेरी। बता दी थी ना आपने सब? मैंने बता दिया, सच्चाई बता दी थी, सच्चाई बता दी, और उन्हें सब पता है मेरे बारे में। मैं क्या खाती हूँ, क्या पीती हूँ, क्या पहनती हूँ, क्या बॉयफ्रेंड है, प्रभु चावला जी के साथ कितनी बार इंटरव्यू किया है, हर चीज उन्हें पता है। मतलब आपने फेमस, मतलब नो, तो आप तो हैं, पर जब नारी का आता है कि उसका होने वाला पति जो है किसी और लड़की से थोड़ा प्यार कर बैठा, तो आपने दिल ही तोड़ दिया उसे बेचारे का इसी बात के लिए। पर इलेश तो बड़ा दिल है, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। नहीं रहती वो तो म्यान में तो या तो वो उसके होंगे या तो मेरे होंगे। वो तलवार में थी नहीं तो वो दिखाई नहीं दी कहीं, आप कहती थी वो थी ना, आपको नहीं दिखाई दी, मुझे तो वहां मैं ऋषिकेश गई थी, मुझे तो सब जगह दिखाई दिया, अंजलि 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 अंजलि, मेरी प्यारी प्यारी अंजलि। तो आपको पहले से दिखाई देगी, स्वतंत्र दिखाई देगी वहाँ? नहीं, स्वतंत्र तो नहीं अभी, क्योंकि अभी वो मैंने उन्हें सिलेक्ट नहीं किया, मैं नहीं चाहती थी एक्चुअली। शॉर्टलिस्ट किया था कि नहीं? शॉर्टलिस्ट डेफिनेटली, आज फाइनल में भी वो होते, फाइनल में भी वो होते, बिकॉज मैं उन्हें लाइक करती थी, काफी पसंद करती थी, क्योंकि ऋषिकेश एक पवित्र जगह, वहां से एक सीधा साधा लड़का, एकदम ब्राह्मण फैमिली का, मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब वो पंडित थे, मतलब वो पूजा वूजा करते थे, और शो में आए, स्वयंवर में आए, उनके पापा मम्मी ने अलाउ किया। मुझे लगता है कि शायद वो अपने पेरेंट्स को भी बता के नहीं आए, वो आए, वो एक हिस्ट्री है, हम क्या वो तो भूल जाते हैं। पर आप इलेश की बात करते, मनमोहन को भूल जाते हैं। आपने एक बात उठा दी कि ब्राह्मण लड़का था। अच्छा, तो ब्राह्मण, क्योंकि आप भी ब्राह्मण है, सामंत ब्राह्मण होते हैं। हाँ, ब्राह्मण होते हैं। पहले मैं पिछली बार आप बोल रही थी बप्पा बड़ी बात मर गए, गणपति बप्पा की बात करती थी, अब मैं बार बार आप जीसस की बात करती हैं, कोई कहीं क्या कुछ चेंजेस आ गई आपके? क्या मैं गणपति बप्पा भूल गई आप? नहीं सर, ऐसा है बिल्कुल, जिंदगी में इंसान को कुछ सच्चाइयां पता चल जाती हैं, और आज मैं क्रिश्चियन हूँ, और बहुत हक से, बहुत ईमानदारी से मैं कह रही हूँ, मुझे जीसस को मैंने अपनाया तो मैं बिल्कुल लज्जित नहीं हूँ, और जीसस भी देख रहे होंगे, मैं बिल्कुल लज्जित नहीं हूँ, मैं उनसे प्यार करती हूँ, और
कब बनी क्रिश्चियन? मैं 1 साल हो गया। 1 साल मैं एक क्रिश्चियन कैथलिक में जमीन आसमान का फर्क होता है, उसमें नाम चेंज करने की जरूरत नहीं होती। हाँ, नहीं होती। सिर्फ दिल जो होता है, मन, वो आपको ईश्वर को देना है। ईश्वर ने कभी नहीं कहा कि मुझे गोल्ड दो, नारियल दो, हार दो, फूल दो, अगरबत्ती दो, उन्होंने कभी नहीं कहा। चलो, उन्होंने कहा कि अपना दिल दो। 2 परिवर्तन है, एक तो आपका फेथ बदल गया, दूसरा आपने पति चुन लिया आपने लिए। तो मैं फिर आगे से फिर पूछूंगा इसके बाद क्या करने वाली हैं आप इस ब्रेक के बाद। खास मुलाकात में आपका फिर से स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं नई नवेली दुल्हन राखी सावंत से और बड़े इंटरेस्टिंग सवाल पूछेंगे उनसे। बताइए, अब शादी तो होने ही वाली है ना, अभी तो एंगेजमेंट ही आपकी। अभी तो एंगेजमेंट है और बहुत जल्द हो जाएगी। बहुत जल्द। और आप एंगेजमेंट में नहीं आए, बट आपको शादी में आना ही आना है। नहीं, एंगेजमेंट में आपने बड़ी देर से बुलाया, जल्दी से बुलाती तो मैं भी डांस करता हुआ Really? खड़ा हो जाता आपकी तरफ। डांस करता हूँ मतलब आप भी बारात ले आते क्या? आपको पता नहीं कि आप जा रही हैं। कन्यादान करता मैं आपका। प्रभु जी, मैं आपका प्रभु जी, प्रभु जी। कन्यादान आपका करता मैं, बिल्कुल आपकी। तो एक बात बताइए, आपने शादी के प्रपोजल दे दिया, उसमें कुछ अपने लोग मिसिंग थे। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, सब लोग अपने अपने परिवार के साथ आए थे ना मेरे अपने लोग। अपने लोग कौन थे? इमेजिन थे मेरे, वहाँ पे पूरी फिल्म इंडस्ट्री के मेरे परिवार था, वो मेरे अपने ही लोग थे। तो अपने खास आपने मिस नहीं किया कोई भी? वो सभी मेरे अपने ही थे, सब जितने वहाँ बैठे थे। प्रभु जी, नो कमेंट्स ऑन। हाँ, नो, ठीक है। आपने नया परिवार बना लिया ना एक किस्म से। जी बिल्कुल। अब एक तो परिवार बाहर कनाडा में जाएंगे आप, वहाँ पर थोड़ी गोरी मेम साहब, गोरी तो आई हैं आप, गोरी मेम साहब तो बनी जाएंगी। नहीं जी, मैं इंडियन हूँ, मैं सीधी सादी भारतीय नारी हूँ, मैं इससे मैं बिलीव करती हूँ। मेरे पति जो हैं वो भी इंडियन है, लेकिन बॉर्न एंड ब्रॉट अप वो वहाँ पे कनाडा में हैं, तो सीखे हैं सब कुछ। बट मैं भारतीय नारी हूँ, बहुत सीधी सादी। मैं अपने आप को ऐसे ही रखना चाहती हूँ। तो उन्होंने आकर के आपसे कोई दहेज वेज तो नहीं मांगा था? नहीं, दहेज की उनको जरूरत ही नहीं है, मैं ही इतना बड़ा दहेज हूँ। आप देखो ना, देखो चलती जीतती मोबाइल जिसको रियलिटी शो की आइटम गर्ल से रियलिटी शो बन गई। अब आगे क्या है? आगे शादी करेंगे, उसके बाद थोड़े दिन के तो ब्रेक लगाना पड़ेगा ना? नहीं, क्यों? नहीं, मैं तो मरते दम तक काम करूंगी। मैं तो करूंगी। कहाँ देखिएगा आपको कहीं, आप देखिएगा। बताइए, आपको इतनी मशहूर हो गई हैं आप। उस वक्त था कि कोई अंडरवर्ल्ड के लोग हैं, आपसे पहली बात की थी ना बात अंडरवर्ल्ड। अब किसी ने अंडरवर्ल्ड से नहीं बुलाया आपको? छोड़ दीजिए। छोड़ दी, इसको बुलाया? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं बोला। मुझे क्यों अंडरवर्ल्ड के लोग बुलाएंगे? डिमांड बहुत है ना। हाँ, बट नहीं, उनके वो भी मुझसे डरते हैं। वो भी डरते हैं। उनको भी दिखा दिया आपने। AK-57 मेरे पास। वो बोलते हैं हम दुनिया को बर्दाश्त कर सकते हैं, AK-47 बर्दाश्त कर सकते हैं, AK-57 राखी सावंत को नहीं। ये AK-67 है। हाँ, AK-67 नॉट AK-57। हाँ, वही तो। इसके बाद आपको लगता है जब आपने फाइनल? मैं काम करूंगी और डेफिनेटली मेरे इन-लॉज, मैंने पहले भी कह चुकी हूँ, बहुत ही ब्रॉड माइंडेड है। और मैंने स्वयंवर में जब स्वयंवर रचाया था मेरे दूल्हों से, सबसे मैंने एक ही बात कही थी, अगर आपको मुझसे, मैं आपसे शादी होने वाले दूल्हों से मैंने कहा था कि अगर आपसे स्वयंवर रचाती हूँ, शादी करती हूँ, मैं अपना काम करूंगी, मेरे अपनी फिल्म इंडस्ट्री में छोड़ के जाने वाली नहीं हूँ। क्योंकि बहुत मुश्किल से, आप जानते हैं कि बहुत मुश्किल से मुझे काम मिला, बहुत ही मेहनत करके। आपने आप नीचे से ऊपर एकदम बन करके आपकी मेहनत। पता है कि मैंने कैसे पापड़ बेले हैं, आपने मेरी जिंदगी के बारे में आप जानते हैं। अच्छा ठीक है, जो लोग दुखी हैं, जो आत्महत्या करने लग के लिए तैयार हैं, या कुछ और इस स्वयंवर के बाद थोड़ा सा क्या गाना सुनाएंगे अपने दर्शकों को, हमारे दर्शकों को? 2 लाइनें सुना दीजिए। Oh my God! कल बहुत गा रही थी आप, तो यहाँ आप शर्म हो गई, इसका लगता असर हो गया अभी से इलेश का। Oh my God, कौन सा गाना गाऊं मैं? मुझे जरा जरा टच मी, जरा किस मी, जरा टच मी, यही गाना गाना चाहिए। यही गाना है वो। तो अब शादी के बाद आप खुश रहेंगे? अभी शादी हुई नहीं है। हेलो गाइस, अभी शादी हुई, अभी सिर्फ एंगेजमेंट हुई है। एंगेजमेंट तो अभी गा सकती हूँ। आप हमारे खास मुलाकात के कार्यक्रम में आई, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।